संभाजी महाराज। त्याग और वीरता की अद्वितीय गाथा सन 1889 की बात है। मुगल सम्राट औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन उसके रास्ते में एक ही चट्टान थी, छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर पुत्र संभाजी महाराज। उन्होंने अपने अपार साहस, बलिदान और स्वाभिमान से इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। संभाजी महाराज का बचपन और संघर्ष। संभाजी महाराज बचपन से ही कठिनाइयों से जूझते आए थे। उनका जन्म 14 मई 1657 को हुआ था। माता सईबाई का निधन उनके बचपन में ही हो गया, जिससे वे मातृ स्नेह से वंचित हो गए। पिता शिवाजी महाराज के कड़े अनुशासन और सख्त शिक्षा के तहत उन्होंने बचपन बिताया। उनकी शिक्षा संस्कृत, मराठी और फारसी में हुई, जिससे वे एक बहुभाषी योद्धा बने। साथ ही उन्होंने युद्ध कला में भी निपुणता प्राप्त की। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र संभाजी को एक कुशल योद्धा बनाने के लिए हर प्रकार की कठिनाइयों से गुजरने दिया। उन्होंने न केवल सैन्य शिक्षा ली, बल्कि कूटनीति और राजनीति में भी महारत हासिल की। परंतु नियति ने उनके जीवन को संघर्षों से भर दिया। सत्ता, संघर्ष और वीरता की परीक्षा। जब शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हुआ, तब मराठा साम्राज्य में सत्ता संघर्ष छिड़ गया। कई सरदारों ने संभाजी महाराज का विरोध किया और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए। कुछ दरबारियों ने उन्हें अपदस्थ करने का प्रयास किया, लेकिन संभाजी महाराज ने अपनी बुद्धिमत्ता और पराक्रम से इन चुनौतियों का सामना किया और मराठा साम्राज्य को संभाला। संभाजी महाराज केवल एक वीर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक चतुर रणनीतिकार भी थे। उन्होंने अपनी युद्ध नीति से मुगलों और अंग्रेजों दोनों को घुटनों पर ला दिया। उनकी गोरिल्ला युद्ध नीति ने मुगल सेना को भारी क्षति पहुंचाई। उनके नेतृत्व में मराठाओं ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और साम्राज्य को मजबूत किया। संभाजी महाराज का सबसे बड़ा संघर्ष तब हुआ जब औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया। यह घटना भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सन 1889 में मुगलों ने धोखे से संभाजी महाराज को पकड़ लिया। औरंगजेब ने उन्हें अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए। अगर वे इस्लाम स्वीकार कर लें तो उन्हें जीवन दान दिया जाएगा और शाही सम्मान भी मिलेगा। परंतु संभाजी महाराज ने गर्व से कहा, मैं मराठा कुल में जन्मा हूं, स्वराज्य के लिए जीऊंगा और स्वधर्म की रक्षा के लिए मरूंगा। उनके इन शब्दों ने मुगलों को क्रोधित कर दिया। औरंगजेब ने उन्हें भयंकर यातनाएं देने का आदेश दिया। 40 दिनों तक उन्हें घोर पीड़ा दी गई। उनके शरीर को लोहे के गर्म सलाखों से दागा गया। उनकी आंखों में गर्म लोहे की सुइयां चुभोई गईं और उनके नाखून तक उखाड़ दिए गए। लेकिन इन अमानवीय यातनाओं के बावजूद संभाजी महाराज अडिग रहे। उन्होंने कभी भी मुगलों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। अंततः औरंगजेब ने उन्हें निर्दयता से मृत्यु दे दी। उनका बलिदान न केवल मराठा साम्राज्य बल्कि समस्त भारतवर्ष के लिए एक प्रेरणा बन गया। संभाजी महाराज की अमर गाथा, संभाजी महाराज की शहादत मराठा साम्राज्य की नींव को और मजबूत कर गई। उनकी वीरता और बलिदान ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनकी शहादत के बाद मराठाओं में और अधिक जोश भर गया। संभाजी महाराज के बलिदान के बाद मराठाओं ने अपनी शक्ति को संगठित किया और अंततः औरंगजेब को वर्षों तक महाराष्ट्र में उलझाए रखा। उनके बलिदान ने मराठा साम्राज्य को समाप्त होने से बचा लिया और एक नई ऊर्जा भर दी। संभाजी महाराज का योगदान और प्रेरणा। संभाजी महाराज केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक उत्कृष्ट कवि और विद्वान भी थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में कई ग्रंथों की रचना की। उनका काव्य और साहित्यिक योगदान भी अमूल्य है। आज भी वे भारतीय इतिहास में अदम्य साहस, त्याग और स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं। उनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म, अपने राष्ट्र और अपने मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष, संभाजी महाराज की गाथा केवल एक वीर योद्धा की कहानी नहीं, बल्कि एक संकल्प, निष्ठा और अटूट धैर्य की मिसाल है। उनकी शहादत ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे वीर शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा और संकल्प से अजेय होते हैं।
उनका जीवन आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हर हर महादेव। जय संभाजी महाराज।